स्वामी, पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। और फिर हे नाथ प्रभु, मित्र गुरु और पिता के घर तो बिना बुलाए जाया जाता है। आज सती जी के ऐसे वचनों को सुन करके भोलेनाथ कहने लगे, जब सती ने कहा स्वामी पिता मित्र और गुरु के घर बिना बुलाए जाया जाता है, तो फिर आप अपनी ससुराल को चलने में क्यों भ्रमित हो रहे हो नाथ? तब तो भोलेनाथ कहेंगे, देवी तुम सत्य कहती हो, लेकिन देवी मेरी बात सुनो। और यद्यपि गुरु पिता मित्र ग्रह को कुछ नहीं रीति बतलाई है, भगवान शंकर कहेंगे, देवी तुम्हारा कहना ठीक है कि पिता मित्र और गुरु के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, लेकिन देवी अनबन के समय में इनके घर भी जाना ठीक नहीं है। क्योंकि देवी अरे मेरे कारण तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया है दक्ष ने, क्योंकि वो मेरे से बड़ी ईर्ष्या रखता है। क्योंकि देवी देखो, एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, सारे देवता ऋषि बैठे थे और मैं भी था। इसी वक्त तेरा पिता दक्ष आ गया, सभी ने दक्ष को देख करके खड़े हो गए और मैं और ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। देवी आज ऐसी समस्या को देख करके कहने लगा दक्ष कि देखो ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हारे बागान में आकर के मैंने अपनी भोली भाली बिटिया का विवाह इस भूतों के सरदार के साथ में कर दिया। इस प्रकार से ये मेरे बेटे के समान है। और देखो कोई बैठा है, ना तो प्रणाम करता है ना तो उसको नमस्कार करता है। एक घमंडी कहीं का लिए भूतों प्रेतों की सेना लिए घुमा करता है। और मैंने आपके बहकान में आकर के अपनी भोली भाली बिटिया का विवाह इसके साथ में कर दिया। और दक्ष का इतने पर भी भोलेनाथ कुछ भी नहीं बोले। दक्ष का पारा और चढ़ता गया और दक्ष ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, ऐ महादेव ये देवताओं में बड़ा अधम है, अब से देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न मिले। और इसलिए देवी मेरे कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया अपने यज्ञ में। लेकिन सती ने बहुत जिद करती, स्वामी कोई बात नहीं है, हम पिता के घर जाएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। और तब तो भोलेनाथ विचार करने लगे, समझ लिया भवतव्य में नहीं किसी का हाथ, विदा किया शिव ने उन्हें देकर दो गढ़ साथ। भगवान भोलेनाथ ने कहा सती को समझाना मूर्खता है, इसलिए अपने दो मुख्य गढ़ों को दे दिया
और सती को विदा कर दिया। जाओ देवी अपने पिता के घर यह उत्सव देखो। और इधर मेरे भक्तों, अरे पिता भवन जब गई भवानी, दक्षराज का हुआ सतवानी। किया। माता ही मिली और बहनें मुस्कुराते हुई मिली। मुस्कुराने का मतलब परिहास, मुस्कुराना भी कई तरह का होता है भैया। बहनों ने व्यंग्यात्मक हंसी की, हंसने लगी किए देखो वाह वाह, न न्योता न पानी बिना बुलाए चली आ रही, शरीर पे शुद्ध कपड़े भी नहीं और पति का नाम महादेवा। ऐसी परिहास में हंसी की बहनों ने। मेरे भक्तों, आज दक्ष ने कुछ भी नहीं पूछा और सारे अंग जल गए सती को देख करके। सती जी ने जाकर के देखा यज्ञ मंडप में, वहां पर मेरे भोलेनाथ का कोई भी भाग नहीं दिया। मेरा पिता दक्ष मेरे स्वामी का अपमान कर रहा है। आज दुखिया बहुत दुखी हो गई। अरे घमंडी बाप को देखा सती रो दिया भर कर। स्वामी का अपमान कर रहा है। पिछला दुख ना व्यापा था, महादुख आ गया आगे। और पति का अपमान देखा मेरा घमंडी पिता मेरे पति का अपमान कर रहा है। बाप को देखा सती रो दिया भर कर। और दुखिया विचार कर रही है, मेरे शिव से बड़ा देवता नहीं है, लेकिन मेरा घमंडी पिता मेरे स्वामी का अपमान कर रहा है। मेरे शिव से बड़ा कोई नहीं संसार में सुर है। और बराबर सबको देखा सती रो दिया भर कर। गौओं का हत्यारा है।
आज मेरा पिता मंदबुद्ध मेरे पति की निंदा कर रहा है। हे सभासदों, तुम सब मेरे पति का अपमान देख रहे हो। अरे जो मेरे पति का अपमान करता है वो 100 बहुओं का हत्यारा है। आज मैं इस दक्ष के शरीर से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए आज अपने इस निंदनीय शरीर को यही इसके यज्ञ में अर्पण कर दूंगी मैं। हे दिग्गजों, हे सूर्य, हे गगन, हे पवन देव, सब लोग साक्षी हो जाओ। और आज हे विधने, बस मुझे अंतिम बार इतना दे दे कि ये सती सदा सत्य की धनी रहे और जहां जहां जाकर के जन्मे अपने भोलेनाथ की दासी बनी रहे। कहते कहते इस तरह शिथिल पड़ गया गात, योग अग्नि द्वारा हुआ क्षण में वही निपात। भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते करते सती का शरीर योग अग्नि के द्वारा जल उठा। सती का मरना सुन करके सारे शिव के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। तब तो भृगु मुनि ने कृत्या नाम की राशि को प्रकट करके यज्ञ की रक्षा की। और इधर जब समाचार भोलेनाथ तक पहुंचे तो वीरभद्र हाथ कोप करके पठा दिए कि जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो जाकर के। वीरभद्र जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दिया और देवताओं को यथा योग्य दंड दिया। दक्ष का सर काट करके यज्ञ अग्नि में डाल दिया और फिर कैलाश पर्वत को चले आए। इधर सारे देवता, सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की शरण में गए और क्या कहते हैं, विचार करें भैया। अरे ऋषि देव सब डर कर भाग गयो रे ब्रह्मा की शरणिया। दक्ष यज्ञ का हाल सुनायो, दक्ष यज्ञ का। दक्ष यज्ञ
तुम्हारा अपमान किया है। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ब्रह्मा जी देखा वट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे हैं। और देव, मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। और हे नाथ, आप ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर से जीवित हो जाए और उनके यज्ञ की पूर्ति हो जाए, और जो शेष भाग होगा वो आपका भाग होगा। और ब्रह्मा जी, भोलेनाथ तो दया के सागर हैं। ब्रह्मा जी से कहने लगे, अरे मैंने तो केवल इस दक्ष घमंडी को सावधान करने के लिए ऐसा किया था। ठीक है। ब्रह्मा जी दक्ष यज्ञ में लेकर के आए और दक्ष को यज्ञ पशु का सिर लगाया गया और भगवान शिव की दृष्टि पड़ते ही जीवित हो गए। दक्ष यज्ञ की पूर्ति हुई और दक्ष भगवान शिव की स्तुति करने लगे, हे भगवान, मैंने आपका अपराध किया है, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड दिया है और इस दंड के द्वारा शिक्षा देकर के बहुत उत्तम कार्य किया है। और इस प्रकार से दक्ष यज्ञ की पूर्ति हुई मेरे भक्तों। एक बार और इधर, अरे सती मरते हर सन पर मांगा, हर जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। विचार करें भैया, यही कारण ही विरह जारी, वो जन्मी पार पति न पारी, वो जब देहुमा हो जब देहुमा शैल जाई। जय हो भाई सकल सिद्धि सा अमृता छाई, सकल सिद्धि सा अमृता छाई। ने वर मांगा कि जब जब जहां जहां जन्मूं अपने भोलेनाथ की दासी बनी रहूं। और वही दक्ष सुता सती अपना पूर्व शरीर त्याग करके हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। और जब से पार्वती जी हिमाचल के घर आई, जब से हिमाचल के घर जन्मी, वहां पर सब सिद्धि और संपत्ति छा गई। एक बार फिर शंकर भगवान